हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है मेरे चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल में। और हम लोग ने क्लास 12th आईटीएफ में एक्सरसाइज 2.1 2.2 एनसीईआरटी से कर ली थी। अब आज डिस्कस करेंगे मिसलेनियस। लेकिन आईटीएफ में फिर से बता दे रहा हूँ बच्चों, मेरे पुराने वीडियो साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स सारे देख लेना बेटा, तब मजा आएगा, वरना फॉर्मूले रटते रह जाओगे। तो वीडियो पसंद आएगा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बारी मैं ज़रा अपना माइक चेक कर लूँ कि माइक ठीक है कि नहीं। हाँ, माइक सही काम कर रहा है। चलिए, पहला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6 इज इक्वल टू वॉट। जल्दी जल्दी में बच्चे करते हैं कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा, मगर ये हमेशा नहीं होता। इसके बहुत सारे आंसर होते हैं, डिपेंड करता है कि ये किस इंटरवल के अंदर आ रहा है। तो जो मैंने कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ बनाया है, या तो उससे आप कर लेना, वो बड़ा इजी है। एक बार समझने में जरूर आपको टाइम लगेगा, लेकिन वो लाइफ टाइम हो जाएगा। नहीं तो सारे फॉर्मूले याद करो। तो एक बार ही तो थीटा होता है। थीटा कब होता है? कॉस इनवर्स कॉस थीटा जब ये थीटा जो यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है, अगर वो 0 से पाई के बीच में हो तब होता है। लेकिन अगर 13 पाई बाई 6 लिखा है तब हमारा आंसर क्या होता है? तो बच्चों ये जो वैल्यू आ रही है हमारी 13 पाई बाई 6 390, ये आ रही है 2 पाई से 3 पाई के बीच। ये जो वैल्यू आ रही है ये कितनी हुई? पाई बाई 6 कितना होता है? 30 डिग्री। और 30 डिग्री को 13 से मल्टीप्लाई करोगे 390 हुआ। तो इसका आंसर 13 पाई बाई 6 नहीं हो सकता। वो तो तब होता है जब ये 0 से 180 के बीच होता है एंगल 390 है। ये आ रहा है 2 पाई और 3 पाई के बीच में, 360 और 540 के बीच में। तो इस केस में इसकी जो वैल्यू होती है, जैसे हम लोग लिखेंगे, अब मैं इसको y मान लेता हूँ, y इज इक्वल टू, तो इस केस में y बराबर होता है माइनस थीटा प्लस 2 पाई। थीटा यहाँ पर ये वाला एंगल होता है, तो ये हो जाएगा माइनस 13 पाई बाई 6 प्लस 2 पाई, यानी कि कितना आंसर हो गया? पाई बाई 6 एलसीएम लेने के बाद। या तो ये फॉर्मूले रटो, या फिर मेरा वीडियो देख लेना, कॉस इनवर्स कॉस एक्स और साइन इनवर्स साइन एक्स वाला, सब आ जाएंगे तुमको। इसी तरह से टेन इनवर्स टेन एक्स का आंसर हमेशा, टेन इनवर्स टेन थीटा का आंसर हमेशा थीटा नहीं होता है। इसके भी बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे आंसर आते हैं। या तो ग्राफ से कर लेना या सारे फॉर्मूले रट लेना। तो अगर हम लोग ग्राफ से करते हैं इसको, तो 7 पाई बाई 6, पहले तो ये जान लें कि इसका आंसर थीटा कब होता है। थीटा तब होता है जब ये वाला जो एंगल होता है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है। पाई बाई 2 इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। तो 7 पाई बाई 6 कहाँ पर लाई कर रहा है? ये लाई कर रहा है 37 से 210 के बीच में लाई कर रहा है। तो इस केस में थीटा की जो वैल्यू होती है, तो बच्चों ये जो 7 पाई बाई 6 है, ये किस इंटरवल में लाई कर रहा है? अगर आप देखोगे तो ये लाई कर रहा है पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के इंटरवल में। पाई बाई 2 इज 90, दिस इज 270 और दिस एंगल इज कितना? 210। तो इसमें लाई करता है। तो जब इसमें लाई करता है तो बच्चों इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है बच्चों इस केस में थीटा माइनस पाई। यानी कि अगर मैं इसको y मान लूँ तो y इज इक्वल टू इतना, तो इस केस में y इज इक्वल टू का थीटा माइनस पाई। थीटा यानी कि ये वाला एंगल, तो ये हो जाएगा 7 पाई बाई 6 माइनस पाई। तो सॉल्व करेंगे तो पाई बाई 6 इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, मैं चलो तुमको एक फॉर्मूले की फोटो भी भेज दूंगा, उसको किसी तरह भेजूंगा तुम लोगों के पास कि सारे फॉर्मूले क्या हैं। बट मेरा कहना है बेटा, वो वीडियो साइन इनवर्स साइन एक्स वाले वो सब देख लो, बहुत मज़े से ये क्वेश्चन करोगे फिर। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 साइन इनवर्स एक्स 2 साइन इनवर्स 3/5। देखो इसको करने के कई तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि 2 साइन इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल लो फॉर्मूले से। एक तरीका यह है कि हमको अगर फॉर्मूले ज़्यादा नहीं याद है तो साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5, इसको ऐसे तोड़ दिया मैंने, और यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा लो। एक तरीका ये भी है। और यह एक तरीका मैंने और क्या बताया बच्चे? एक तरीका ये है बच्चों कि हम लोग लगा दें 2 साइन इनवर्स एक्स का एक फॉर्मूला और उसको अप्लाई कर दें जरा। तो बच्चों ये मैंने फॉर्मूला लिखा है और ये निकला वैसे ही है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। इसको 2 साइन इनवर्स एक्स को तोड़ दिया तो इस फॉर्मूले से ये निकल के आ गया। अगर यहाँ पर अप्लाई करें तो 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2 इंटू 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का यानी 9/25। थोड़ा और देख लें इसको, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 6/5 इंटू 25 एलसीएम लोगे, 25 माइनस 9 यानी कि 16/25 हो जाएगा। यानी कि हो जाएगा साइन इनवर्स 6/5
इंटू 4/5 कितना हो गया बच्चे, ये हो गया साइन इनवर्स 24/25। ये अभी हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, किसकी, 2 साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू आ गई, 2 साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू आ गई। अब इसको बस हम लोग को 10 में चेंज करना है, 10 में चेंज करना है। तो बच्चों 10 में चेंज करने का क्या तरीका है, ट्राइंगल बना लेते हैं। तो चलिए यहाँ कर देता हूँ जल्दी से मैं। तो अगर इस हिसाब से देखें तो साइन के अंदर अगर देखेंगे तो थीटा और ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, 24 हो गया, ये 25 हो गया। तो आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकालिएगा, ये 7 निकल करके आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से अगर हम लोग देखें, यहां से देखें जरा, तो tan थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई, ये हो गई 24/7। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, tan इनवर्स 24/7। यहां पर देखो 2 साइन इनवर्स इतना, साइन इनवर्स 24/25 आ गया। अब यहां के बाद क्या करिएगा, लेट साइन इनवर्स 24/25 इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 24/25। फिर ये ट्राइंगल बनाइएगा, साइन थीटा इक्वल टू 24/25, फिर ये ट्राइंगल बनाइएगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस ला के 7 आएगा। फिर tan थीटा निकालिएगा तो थीटा बराबर इतना आ गया। अब आप देखो ये भी थीटा की वैल्यू है ना, और ये भी थीटा की वैल्यू है, तो दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए, तो प्रूव हो गया भाई। इसको पहले मैंने क्या प्रूव किया, इसको मैंने प्रूव किया साइन इनवर्स 24/25, और इसको मैंने क्या प्रूव कर दिया बच्चों, tan इनवर्स 24/7। तो इजी क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बहुत ही सिंपल है यार, कराने का मन नहीं कर रहा है बट कराऊंगा जरूर तुम लोगों को। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, डायरेक्ट फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूला भी मैंने लिखा हुआ है आपको। ठीक है, वैसे इसमें कई फॉर्मूले बनते हैं, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि CBSE NCERT में जो सबसे बेसिक वाले फॉर्मूले हैं वो सब चलते हैं। तो अब ये देखते हैं साइन इनवर्स, फॉर्मूला लगाइए साइन इनवर्स, ये x हो गया मेरा, और ये क्या हो गया मेरा, y हो गया। ये क्या हो गया मेरा x, और ये क्या हो गया बच्चों y। अब उस फॉर्मूले में रख दो साइन इनवर्स x की जगह 8/17 √1 माइनस वाई स्क्वायर यानी 9/25 प्लस y यानी 3/5 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 64/289। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। ये आया साइन इनवर्स 8/17 और रूट के अंदर क्या आ जाएगा बच्चों 25, ये आ जाएगा 16/25 प्लस 3/5 और ये आ जाएगा 289 माइनस 64 यानी 225/289, ये आ जाएगा रूट के अंदर ऐसे। ये हो गया बच्चों साइन इनवर्स 8/17, ये कितना हो गया बच्चों 4/5 प्लस 3/5 इंटू ये कितना हो गया 15/17, तो ये हो गया साइन इनवर्स 32/85 प्लस 45/85। इनको ऐड कर लेते हैं बच्चों, तो ये हो गया साइन इनवर्स, ये हो गया 77/85। हमें क्या लाना है, हमें tan इनवर्स में लेकर के आना है, तो साइन इनवर्स में तो आ गया, तो कोई बात नहीं बच्चों, इसको अब हम लोग ट्राइंगल बना करके सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों मैं यहां बता दे रहा हूं, तो यहां से आगे देखेंगे लेट साइन इनवर्स 77/85 इज इक्वल टू थीटा, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 77/85। ट्राइंगल बना लेता हूं बच्चों। अगर ट्राइंगल में मैंने इसको थीटा माना तो आप देखेंगे ये 77 हो जाएगा, ये 85 हो जाएगा। और अगर पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाएंगे बच्चों, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर ये आएगा 36। अब अगर मैं इसमें tan थीटा लगा लूं बच्चों, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा यहां से 77/36, या थीटा इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा tan इनवर्स 77/36। इस तरीके से आप देखो कि ये भी थीटा की वैल्यू थी और ये भी थीटा की वैल्यू है, यानी साइन इनवर्स 77/85 tan इनवर्स 77/36 के बराबर है, यानी दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36 जो हम लोगों को प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग। चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। तो cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। तो बच्चों ये भी डायरेक्ट फॉर्मूले पर है, प्रूव करना है आपको, ये डायरेक्ट फॉर्मूले पर है। और cos इनवर्स x cos इनवर्स y का मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है,
तो बच्चों इस हिसाब से देखें तो ये जो है काहे का काम कर रहा है, ये x का काम कर रहा है, ये काहे का काम कर रहा है, y का काम कर रहा है। तो फॉर्मूला लगाते हैं कॉस इनवर्स क्या है xy, यानी कि 4/5 इंटू 12/13 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 4/5 का स्क्वायर। तो डायरेक्ट स्क्वायर कर देता हूं बच्चों, कितना हो जाएगा 16/25 इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी कि 144/169 ये आया। तो बच्चों ये हो जाएगा यहाँ पर कॉस इनवर्स और 48/65 माइनस ये कितना हो गया बच्चों 25 माइनस 16 यानी कि 9/25 इंटू ये कितना हो जाएगा बच्चों 169 है, एलसीएम हुआ ये 144 25/169। तो इसको देखते हैं बच्चों, ये हो गया 48/65 माइनस ये हो गया 3/5 इंटू ये हो गया 5/13 यानी ये हो गया कॉस इनवर्स इज इक्वल टू इतना इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 48/65 माइनस इधर कितना हो गया ये 5 3 15/65, 48 में से 15 चला गया, कितना बचेगा बच्चों 33/65। यही हमें लेकर के आना था, यही हमें प्रूफ करना था, आरएचएस के बराबर आ गया यानी प्रूफ हो गया। इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इजी है, आप इस कॉस इनवर्स को साइन में चेंज कर लो ट्राइंगल बना करके, फिर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसको चेंज कर देता हूं पहले, लेट अभी मैं इतने की बात कर रहा हूं, लेट कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/13, ट्राइंगल बनाए अगर इसके हिसाब से, ये थीटा हुआ तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, पाइथागोरस लगाओगे बच्चों तो ये कितना आएगा, ये आएगा 5 आएगा। ठीक है बच्चों, इसके हिसाब से इसको साइन में बदलना है ना, तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/13, या थीटा बराबर कितना हो गया बच्चे साइन इनवर्स 5/13। तो थीटा की वैल्यू ये भी थी और थीटा की वैल्यू ये भी है, तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि कॉस इनवर्स 12/13 को वी कैन रिप्लेस विद साइन इनवर्स 5/13 क्योंकि ये दोनों वैल्यू बराबर है। तो यहां पर अब मैं पुट कर देता हूं, तो मेरा सवाल बन गया साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, अब ये बन गया। तो इसको अगर देखें तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये x और ये y, फॉर्मूला ये लिखा हुआ है आपके पास। ठीक है, चलो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं इसमें डायरेक्ट। तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दे पहले ही, प्लस y इंटू यानी 3/5 इंटू रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x यानी इसका स्क्वायर कर देता हूं तो 25/169। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं बच्चों हम लोग, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 इंटू 25 माइनस 9 16/25 आएगा 4/5, चेक कर लेना तुम लोग, प्लस 3/5 इंटू ये कितना आएगा 169, एलसीएम लोगे 25 माइनस करोगे 144, तो 144/169 यानी रूट हटाएंगे तो 12/13 ये आएगा। तो कितना आ गया बच्चों, ये आ गया साइन इनवर्स 20/65 प्लस 36/65। अगर ऐड करेंगे इनको अंदर तो कितना हो गया, एलसीएम तो 65 ही है, कितना हो गया 56। अब ध्यान से देखो, यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो लाना था, तो ये आरएचएस के बराबर आ गया यानी प्रूव हो गया। तो इसमें यही खास था, बस कॉस इनवर्स को हमने बदल लिया। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, टेन इनवर्स इसको इतना प्रूफ करना है। तो बच्चों अभी पिछले क्वेश्चन में जैसा काम किया था इसको साइन इनवर्स में बदल लेते हैं, आरएचएस से करता हूं, साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाऊंगा, फिर देखता हूं क्या होता है। तो आरएचएस से चल रहा हूं मैं, तो अभी पहले इसका ऑपरेशन कर रहा हूं जरा, लेट कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा, ट्राइंगल बना लेता हूं। ये ध्यान से देखो, कॉस थीटा जो है 3/5 है, यानी कि 3 ये हुआ और 5 ये हुआ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो पाइथागोरस लगाओगे 4,
साइन में बदलना है मुझे। साइन में क्यों बदलना है? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाना है। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/5, या थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5। देखो ये भी थीटा था और ये भी थीटा है, इसका मतलब कॉस इनवर्स 3/5 को मैं रिप्लेस कर सकता हूं किससे? मैं रिप्लेस कर सकता हूं साइन इनवर्स 4/5 से रिप्लेस कर सकता हूं। तो अब मैं सवाल शुरू करता हूं, RHS लेता हूं, और RHS हमारा क्या हो गया साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 4/5, और फॉर्मूला आपके राइट साइड में ऊपर ऑलरेडी लिखा है। अप्लाई कर देता हूं सीधे फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस इसका स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर है, प्लस y इंटू, तो y है हमारा 4/5 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देते हैं तो 25/169 ये है। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, हर सवाल में यही कैलकुलेशन आ रही है बार बार, तो अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 25 माइनस 16 9/25, रूट लेंगे 3/5 प्लस 4/5, और ये कितना आएगा 144 यानी 12/13। थोड़ा कैलकुलेशन तुम लोग भी करना। तो ये आ जाएगा बच्चों कितना 15/65 प्लस 48/65, तो बच्चों ये आ जाएगा साइन इनवर्स 63/65, 63/65। और बच्चों हमें क्या लाना था? ये तो साइन में आया, हमें लाना है क्या? tan में लाना है आंसर। तो इसको tan में चेंज कर लेते हैं फिर से ट्राइंगल बना करके एक, ठीक है बच्चों? तो ठीक है, वो काम मैं यहां पर करता हूं, देखते हैं। तो क्या करता हूं, लेट साइन इनवर्स 63/65 इज इक्वल टू अल्फा। ट्राइंगल बनाया मैंने, ट्राइंगल बनाऊंगा बच्चों, तो इसको अगर मैंने अल्फा माना, भाई यहां से क्या हो गया साइन अल्फा इज इक्वल टू 63/65। तो यहां से देखें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ये 63 हो गया, ये 65 हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये वाले निकल के आएगा 16। तो अगर इससे हम लोग देखें तो tan अल्फा बराबर कितना हो गया, क्योंकि tan में चेंज करना है ना, तो tan अल्फा बराबर कितना हो गया 63/16, यानी अल्फा बराबर हो गया tan इनवर्स 63/16। और ध्यान से देखो ये अल्फा हमने इसको भी माना था, अल्फा की यही वैल्यू किसके बराबर थी? यही वैल्यू बराबर थी साइन इनवर्स 63/65 के। तो बच्चों साइन इनवर्स 63/65 ट्राइंगल से किसके बराबर हो गया? tan इनवर्स 63/16, जो कि हमें प्रूफ करना था। देखो हो गया प्रूफ, तो इज इक्वल टू RHS। लेकिन ये सब दिखाना पड़ेगा ट्राइंगल बना के, रफ काम नहीं है बच्चों ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। चलो बच्चों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। tan इनवर्स है सारे, तो आसान है, इनका एक पेयर बना लेता हूं, इनका एक पेयर बना लेता हूं, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यहां, और tan इनवर्स x tan इनवर्स y यहां, इस फॉर्मूले से अप्लाई कर देता हूं। जरा देखिए आसान है, थोड़ा लंबा सा लग रहा है आसान। इसमें अप्लाई करें तो क्या होगा, चलो बताओ। tan इनवर्स x प्लस y यानी 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7, ये पहला हुआ। दूसरे वाले को अलग कलर से लिख देता हूं, प्लस tan इनवर्स, ये कितना हो गया बच्चों 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसको देखेंगे अब ये कितना हो गया tan इनवर्स, एलसीएम लेंगे तो 7 प्लस 5 12 अपॉन 35 हो गया ये वाला, और इधर लेंगे तो 34/35 हो गया ये। ठीक है, कैलकुलेशन करिए, 35 इधर आएंगे, -1 करेंगे ये आएगा, प्लस इसमें यही एलसीएम वगैरह अगर हम लोग ले लेते हैं तो क्या कैलकुलेशन होगी बच्चों, 11/24 ये वाला आएगा ऊपर वाला, और नीचे वाला आएगा 23/24 ये आएगा। यहां से ये 35 कैंसिल, यहां से ये 24 कैंसिल। सवाल बदल गया, सवाल हो गया, क्वेश्चन हमारा बदल गया, tan इनवर्स 12/34 प्लस tan इनवर्स 11/23। तो बच्चों एक बार फिर से इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं वही वाला,
देखते हैं क्या आता है, π/4 लेकर के आना है हम लोगों को, देखते हैं क्या आता है। चलिए तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फिर से अप्लाई कर रहा हूं मैं फॉर्मूला, ठीक है अगेन। तो tan इनवर्स x प्लस y 12/34 प्लस 11/23 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यानी 12/34 इंटू 11/23। अब ये तो थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेशन है बच्चों, इसको करना पड़ेगा, तो सॉल्व करिए ज़रा आप लोग जल्दी से इस कैलकुलेशन को। तो बच्चों इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे, मैंने किया अभी वीडियो पॉज करने के बाद, तो ये वाली जो ऊपर वाली क्वांटिटी है ये भी 650 आ रही है और नीचे वाली क्वांटिटी भी 650 आ रही है। एलसीएम तो दोनों का सेम होगा, वो कैंसिल आउट होगा। तो बच्चों ये कितना हो गया, ये हो गया tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 क्या होता है बच्चों, π/4, जो हमें प्रूफ करना था, यानी आ गया RHS। तो बच्चों क्वेश्चन 1 से लेकर के 8 तक में हम लोग ने जनरली sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूलों का यूज करना सीखा। क्वेश्चन 9 का हम लोग अगले वीडियो से बनाएंगे वीडियो, और अगर वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। कोई दिक्कत होगी मुझे कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।